दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां राजीव नगर निवासी रजिया बेगम ने सुनाया अपना दर्द, जहां पर नंदोई और जेठ देवर आदि से परेशान रजिया बेगम ने सुनाई अपनी दर्द दास्तान। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से देवर जेठ नंदोई वगैरह घर में नहीं रहने देना चाहते हैं। कारण पूछा कि क्यों नहीं रहने देना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि घर में और खेत वगैरह में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। कहने पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, रोज़ रोज़ मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं। आइए जानें पीड़ित ने क्या कुछ कहा, किस तरह अपनी बात बताई और किस तरह बताया कि घर के ये लोग रोज़ रोज़ करते हैं मारपीट। पीड़ित ने बताया कि थाने जाकर के उन्होंने अपनी रिपोर्ट की है, एप्लीकेशन दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित को न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही प्रशासन मामले में जांच कर उचित कार्यवाही अमल में लाएगी, जिससे पीड़ित की समस्या का हो सकेगा निदान। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। क्या नाम है आपका? रजिया बेगम। कहाँ रहती हैं? राजीव नगर सैयद बाड़े में। क्या समस्या है, क्यों आई हुई है यहाँ पर? समस्या ये है क्योंकि हम बहुत अपने घर से परेशान हो चुके हैं। हमारे घर वाले जितने भी हैं, हमारे जेठ, बूढ़े, मुन्ना, इरशाद, ये सब लोग हमको बहुत परेशान करते हैं। एक है बबलू, वो भी हमारी नंद है, नंदे हमारी रहती हैं। ये सब लोग नंदों को बुला के बहुओं को मरवाते हैं, भाइयों को मरवाते हैं, बाहर निकलवाते हैं और उनके आदमी से भी मरवाते हैं, नंदों के आदमी से भी। उनका नाम है बबलू, वो है गैंगस्टर। अभी बहुत बड़े केस से छूट के आए हैं, वो जमानत उनकी दिलवाई गई, अभी बहुत बड़े केस से छूट के आए हैं। मेरे घर ही पे रह रहे हैं और यही लोग उनको पनाह दिए हैं और हम इन्हीं लोगों से हम लोगों को बहुत परेशान करवा रहे हैं, बाहर निकलवा रहे हैं घर से बाहर कि भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दो, ये हमारा है। और कहीं पे हमको कुछ करने नहीं देते। परेशान करने का कारण ये है कि चाहते हैं कि घर छोड़ के भाग जाओ। हाँ, घर छोड़ के तुम लोग चलिए, तुम लोगों को कुछ नहीं देंगे। और आए दिन मारपीट करते हैं, मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। बहनों को कहते हैं कि इसको अगर ये ना सुधरे तो इसको मार डालना, इसको मारना। फंटी लेके इनकी बहनें फंटी लेके हम लोगों को मारती हैं। हमारे आदमी के ऊपर फंटी उठा के मारने की करती हैं, मारने के लिए। बहुत हमको परेशान करे हैं, इसलिए हम ये इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमको 12 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने सबसे शिकायत भी करी, सब कुछ काम, मगर किसी ने हमारी बात को समझा नहीं। हम इनके मतलब जमीन जायदाद पे कब्जा कर रहे हैं, सब पे, सबका हक है उस पे, हमारा भी है, हमारे आदमी का भी है। ना ही वो हक देते हैं ना कुछ। मुन्ना भूरे दोनों लोग मिलके एक ही मतलब अपने बाप की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं देते हैं। सब इन्हीं लोग जो है बिलस रहे हैं, सब इन्हीं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब इन्हीं लोग रखे हैं। वो कह रहे किसी को कुछ नहीं देंगे। एक भाई था, उसकी शादी नहीं हुई, वो मर गया बेचारा, उसका भी हक यही लोग जोते हैं। 25 सालों से ये लोग जोत रहे हो। जब हमसे कुछ कहते हैं तो हम कहते हैं भैया हमको दे दो, तो कहते हैं नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे तुमको यहाँ से ऐसे ही निकालेंगे तुम लोगों को, तुम लोगों का कोई हक नहीं है। घर से भगाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। हाँ, घर से निकालना चाहते हैं। जो भी जमीन जायदाद है पैतृक, वो देना नहीं चाह रहे हैं, देना नहीं चाह रहे हैं। ना ही घर में हिस्सा देना चाह रहे हैं, ना ही खेत में हिस्सा देना चाह रहे हैं। अब बहनों को रखे इसलिए कह रहे हैं, अब तुम्हारी बहन को इसलिए रखे हैं कि कभी इस घर का बंटवारा नहीं हो पाएगा, कभी तुम लोग बंटवारा नहीं करा पाओगे, ना खेत का करा पाओगे, ना जो है घर का करा पाओगे, कभी नहीं। इसलिए अपनी बहनों को सबको बुला करके यहाँ घर पे रखे हैं। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं इस मामले की जांच करें और इसको जो है पूरी तरीके से इसको सही करें, और जो हम चाहते हैं हमको हमारा हिस्सा दे दें, हमको परेशान ना करें, किसी तरीके से हमको परेशान ना करें। जो विवाद कर रहे हैं ये विवाद भी ना करें हमारे साथ। हमारा जो हक है हमको दे दें, मकान मेरा बांट दें, अगर बांटना है, खेत मेरा बांट दें। हम इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं इस बात पे कार्रवाई करी जाए हमारी।